दिन से जो वार्ता कर रही नहीं है, आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग है कि कंपनी जिस क्षेत्र में है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है, इस भौगोलिक क्षेत्र में कंपनी के डस्ट, पोल्यूशन और बाकी जो भी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, उससे जो प्रभावित गांव आते हैं, प्रभावित गांव, विस्थापित गांव और 20 मजदूर जो बैठाए गए हैं, उनको न्याय मिले। 75% स्थानीय लोगों को यहाँ नियोजन का अवसर मिले, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में कम से कम। और उसके बाद CSR का जो मद होता है, उसके माध्यम से इस क्षेत्र में शैक्षणिक, स्वास्थ्य को विकसित किया जाए, ताकि ये लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में भी अपना दावा कर सकें। तो ये लोकतांत्रिक भारत की अगर बात करें तो मूलतः दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला पूंजी का निवेश और दूसरा जमीन। जमीन अगर हमने दिया है तो हमारा क्या वजूद है? जिन्होंने पूंजी लगाया हुआ तो करोड़पति नहीं, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन जिन्होंने पूंजी दिया है, अपना सब कुछ खो दिया है, उनको क्या मिला? आज वो समय समय पर एक समय के अंतराल में कुछ नियोजन की ही तो बात करते हैं। उसका हमें जो पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र या नौजवान आते हैं, वही लोग तो डिमांड करते हैं। तो ये भी अगर आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है, उस गांव में वो एक दोस्ताना माहौल तैयार करती है, ताकि बुजुर्गों से मिलती है, जमींदाताओं से मिलती है और उनसे कहती है जैसे ये कंपनी स्थापित की जाएगी, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा। जब आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा तो आपके बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, खेलकूद की सुविधा मिलेगी, अन्य फैसिलिटियाँ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करती है, किस लिए? बस मुट्ठी भर लाभ कमाने के। आप ये तो सर्वविदित है, झारखंड के किसी भी कोने में चले जाए जहाँ कंपनी फैक्ट्री है, वो चंदा देती है, नेताओं को दे देती है, दबंगों को देती है, माफियाओं को देती है, गुंडों को दे देती है, अधिकारियों को देती है, लेकिन जो रैयत, जो वाजिब हक रखता है उस चंदे का, उसे नहीं मिल पाता। इसलिए आज ये 40 गांधी के देश में 40 दिनों तक धरने पर बैठ के रहना, एक मजदूर का चूल्हा बंद करके बैठ के रहना, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक विषय है। मजदूर के साथ साथ महिला भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। मजदूर मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक परिवार होता है। एक मजदूर कम से कम 5 से 10 लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। तो उस परिवार में स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। यहाँ सभी लोग आए हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं और स्त्री और पुरुष दोनों आए हैं। प्रबंधक के द्वारा कुछ अभी तक? देखिए, हमारे कानों तक तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया वार्ता की कॉल हुई है और ये बात हुई है कि मैंने वार्ता होगी, लेकिन देखते हैं कि वार्ता में क्या बातें निकल कर सामने आती है। और पता नहीं जो भी प्रबंधन के लोग होते हैं, पता नहीं हमारे नाम से इतना उनको परेशानी क्या होती है कि वार्ता में मतलब वो चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति ना हो। आपके नाम से यहाँ के स्थानीय नेता का भी दमदमा होता है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, ये तो कोयलांचल है और कोयलांचल के तो सनसनी हम है ही। जब सारठ में नेता की नींद खराब हो जाती है तो कोयलांचल है, स्वाभाविक है, नींद खराब होगी। वार्ता अगर सफल नहीं होता तो अगला की देखिए, आगे स्टेप बाय स्टेप आंदोलन को चरणबद्ध तरीके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब 40 दिनों से रहें तो 400 दिनों तक रहेंगे, लेकिन आंदोलन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक।